जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे गुग्गा नवमी की कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को गुग्गा नवमी मनाई जाती है। गुग्गा नवमी इस साल 17 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। गुग्गा नवमी के दिन नागों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि गुग्गा देवता की पूजा करने से नागों से रक्षा होती है। गुग्गा देवता को नागों का देवता भी माना जाता है। गुग्गा देवता की पूजा श्रावण मास की पूर्णिमा से आरंभ हो जाती है। जय पूजा पाठ 9 दिनों तक चलता है, इसलिए इसे गुग्गा नवमी कहा जाता है। आइए सुनते हैं गुग्गा नवमी की कथा। कथा के अनुसार गुग्गा मारू देश का राजा था और उनकी माँ बाशला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्त थी। एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बशाला के राज्य में आते हैं। रानी को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत प्रसन्न होती है। इधर बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य सिद्ध धनेरिया को नगर में जाकर फेरी लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता है। भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचता है तो रानी जोगी को देखकर बहुत सारा धन प्रदान करती है, लेकिन शिष्य वह लेने से मना कर देता है और थोड़ा सा अनाज मांगता है। रानी अपने हंकार वंश उससे कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार लगा हुआ है, तुम इस अनाज को किस में ले जाना चाहोगे? तो जोगी शिष्य अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। आश्चर्यजनक रूप से सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा जाता है और राज्य का गोदाम खाली हो जाता है, किंतु जोगी का पात्र भरता ही नहीं। तब रानी उन जोगी जन की शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो जाती है और उनसे क्षमा याचना की गुहार लगाती है। रानी जोगी के समक्ष अपने दुख को व्यक्त करती है और अपनी कोई संतान न होने का दुख बताती है। शिष्य जोगी रानी को अपने गुरु से मिलने को कहता है, जिससे उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह जब वह गुरु के आश्रम जाने को तैयार होती है, तभी उसकी बहन काशला वहां पहुंचकर उसका सारा भेद ले लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उससे दोनों फल ग्रहण कर लेती है। परंतु जब रानी उनके पास फल के लिए जाती है तो गुरु सारा भेद जानने पर पुनः गोरखनाथ रानी को फल प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि उसका पुत्र वीर तथा नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धियों का शिरोमणि होगा। इस प्रकार रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। उस बालक का नाम गुग्गा रखा जाता है। कुछ समय पश्चात जब गुग्गा के विवाह के लिए गोड़ बंगाल के राजा मालव की बेटी सूर्यल को चुना गया, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गुग्गा से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गुग्गा अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाता है और उन्हें सारी घटना बताता है। बाबा गोरखनाथ ने अपने शिष्य को दुखी देख उसकी सहायता हेतु वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाते हैं। राजा के वैद्य उस विष का तोड़ नहीं जान पाते। अंत वेश बदले वासुकी नाग राजा से कहते हैं कि यदि वह गुग्गा मंत्र का जाप करे तो शायद विष का प्रभाव समाप्त हो जाए। राजा गुग्गमल मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करते हैं। देखते ही देखते राजा की बेटी सूर्यल विष के प्रभाव से मुक्त हो जाती है
और राजा अपने कथन अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गुगमल से करवा देता है।